गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मीतू। वेलकम टू RSC परिवार यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जो भी कराते हैं कुछ डिफरेंट होता है वो। तो आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो नाउन आपने पढ़े होंगे, और लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी आज वो कुछ डिफरेंट होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नाउन होता क्या है। तो देखिए, एक सेंटेंस होता है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और तीसरा अदर वर्ड होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अब नाउन क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आप नाउन को किसी भी रूप में यूज़ में ले सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों चीज़ों के होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है इसमें नाउन, सेकेंड आता है इसमें प्रोनाउन, और थर्ड आता है इसमें नाउन के इक्विवेलेंट। देखिए, नाउन क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे। प्रोनाउन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और थर्ड होता है नाउन के इक्विवेलेंट। नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब है नाउन के बराबर कुछ होना चाहिए। तो देखिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन, यानी कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम। मतलब कि वो वर्ड्स जिनको कुछ ना कुछ नेम दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी कि इस वर्ड में जो भी है जिसको भी आप कुछ नाम दे सकते हैं वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं राम, श्याम, मोहन, बुक, पेन, नोटबुक, डॉग। ये सभी क्या हैं, ये सभी नाउन है। तो अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नाउन बताऊंगी कि कोई भी चीज़ इस धरती पे जो होती है, इस वर्ल्ड पे जो भी चीज़ें होती है ना, वो दो तरह से होती हैं। देखिए, visible and invisible. Visible and invisible means जिसे आप देख सकते हैं, और इनविजिबल मीन्स जिसे आप नहीं देख सकते। ठीक है, इस वर्ल्ड में दो तरह की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है विजिबल एंड द सेकेंड इज इनविजिबल। ये विजिबल एंड इनविजिबल ये दोनों मिला के ही नाउन है। कैसे, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। विजिबल चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं। विजिबल में आ जाते हैं कोई भी पर्सन, ये सब विजिबल है जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या हूँ आपके लिए, विजिबल हूँ। मीन टू से आप मुझे देख सकते हैं। तो विजिबल में कौन सी चीज़ आएगी, विजिबल में आएगा फर्स्ट नंबर पे आएगा पर्सन। ओके,
और क्या क्या चीज़ें विजिबल में आती हैं। अब आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ साथ आप और किसे देख रहे हैं, आप ये व्हाइट बोर्ड भी देख रहे हैं, आपको ये मार्कर भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पर्सन में तो नहीं आते हैं ना, तो ये क्या है, इन्हें बोलते हैं अपन थिंग्स, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो सेकेंड आता है अपना थिंग, ओके। एंड थर्ड, अब देखिए और क्या आता है इसमें, थर्ड में अपन एनिमल ले सकते हैं। एनिमल हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, लॉयन हो गया, ये सभी क्या है, ये हमें दिख सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी विजिबल है। तो थर्ड क्या हो गया अपना, एनिमल। तो विजिबल एंड इनविजिबल। अब विजिबल में हमने आपको बताया पर्सन, थिंग एंड एनिमल, यानी कि जितने भी पर्सन है इस वर्ल्ड में वो क्या है, नाउन है। जितनी भी थिंग्स है इस वर्ल्ड में वो क्या है, नाउन है। और जितने भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में वो क्या है, नाउन है। तो देखिए मैंने आपको अभी एक बात बताई कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है ना सब कुछ नाउन है। एनीथिंग, कुछ भी है जो जिसको हमने कुछ ना कुछ नाम दे रखा है, चाहे वो बिल्कुल छोटी से छोटी है और चाहे वो बड़ी है, वो क्या है, नाउन है। तो अब हम देखिए किस पर, विजिबल हमने देख लिया, विजिबल में हमने पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये क्या है, ये नाउन्स है। और सेकेंड अपन देखते हैं इनविजिबल। अब इनविजिबल में क्या आता है, इनविजिबल में आता है अपना सबसे पहले नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, ये क्या है, इनविजिबल है। अब आप किसी की क्वालिटी को देख सकते हो, देख सकते हो, उसको सिर्फ फील कर सकते हो आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या होती है, इनविजिबल होती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो लेकिन आप मुझे क्वालिटी को, मेरी क्वालिटी को आप देख नहीं सकते हो, आप मेरी क्वालिटी को फील कर सकते हो। और जैसे किसी पर्सन की ब्यूटी है, हम उसको देख रहे हैं बट हमें कैसे पता चल रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम उसे फील कर रहे हैं। तो नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, ब्यूटी, ट्रूथ, ठीक है, ये सब किस में आती हैं, ये इनविजिबल में आती हैं। लेकिन ये है क्या, ये नाउन है। ये अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि विजिबल थिंग्स में कौन कौन से नाउन्स आते हैं और इनविजिबल थिंग्स में कौन कौन से नाउन्स आते हैं, ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ स्टेट, सेकंड आता है इनविजिबल थिंग में अपना सेकंड होगा नेम ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स कंडीशन, स्टेट मीन्स कंडीशन, अवस्था, वो किस में आती है, विजिबल में आती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे डेथ, लाइफ, ये सारी किस में आती हैं अपनी, ये सभी अपने आती हैं किसके अंदर, इनविजिबल के अंदर। और इनविजिबल में जो भी चीज़ें आती हैं वो अपने मेनली कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। देखिए अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो विजिबल है चाहे वो इनविजिबल है, वो क्या है, नाउन्स हैं। तो विजिबल में मैं आपको तीन चीज़ें बताई, पर्सन में आप किसी भी पर्सन को ले सकते हो, किसी भी पर्सन का नेम ले सकते हो, वो सभी पर्सन्स में आते हैं। थिंग्स में जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, थिंग्स में आती हैं। और एनिमल्स में अपन कोई भी एनिमल ले सकते हैं, अपन कोई भी इंसेक्ट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये विजिबल थिंग्स में आती हैं, इसीलिए हम इसे नाउन कहते हैं। इनविजिबल का मैंने आपको बताया जिसे आप देख नहीं सकते बट उसे आप फील कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, और एक तीसरा आता है अपना एक्शन। इनविजिबल में हम एक तीसरा ले सकते हैं जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एक्शन। एक्शन में कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क, अब वर्क जो है वो किस में आता है, वर्क हो गया आपकी कोई ड्यूटी हो गई, ये सभी क्या है, ये एक्शन में है बट ये इनविजिबल नाउन है। इन्हें हम नाउन भी कह सकते हैं जब हम उस वर्क, वो वर्क तो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, लेकिन जब हम उस वर्क को कर रहे हैं देन हम उसे क्या कहेंगे, वर्ब। इसलिए जो वर्क एंड ड्यूटी है ये टू टाइप से वर्क करते हैं, ये नाउन की फॉर्म में भी वर्क करते हैं और वर्ब की फॉर्म में भी वर्क करते हैं, वर्क भी एंड
मैंने आपसे पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, वर्क आ गया। और यहाँ देखिए ड्यूटी, ड्यूटी भी किस में आता है, नाउन एंड वर्ब। नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब। चलो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, बस मुझे आपको अभी इतना ही बताना था इसमें कि इनविजिबल चीज़ें में 3 चीज़ें आती है, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ एक्शन। वर्क, ड्यूटी, अपना नेम ऑफ क्वालिटी में ब्यूटी एंड ट्रूथ, एंड नेम ऑफ स्टेट में डेथ एंड लाइफ। ठीक है, गॉट इट। अब आगे देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विजिबल में कौन कौन से अपने नाउन आते हैं और इनविजिबल में कौन कौन से नाउन आते हैं। देखिए आप, काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। उन्हीं काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, नाउन को क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट होता है अपना काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो ऑलवेज विजिबल होता है। और नेक्स्ट है अपना इनविजिबल में कौन सा आता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो होते हैं वो सभी विजिबल होते हैं। अब आप इसे काउंट कर सकते हो, ये कितना है, 1 है। अब ये सेकंड आ गया इसमें, ये कितना है, 2 है। अब ये आ गया इसमें, ये कितना हो गया, 3 हो गया। आप इसे काउंट कर सकते हैं ना काउंट। तो ये क्या आ गया, ये विजिबल है, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं तभी हम इसको क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। और अब देखिए काउंटेबल में कौन कौन से नाउन्स आते हैं। काउंटेबल में आते हैं अपने मेनली 3 नाउन्स आते हैं काउंटेबल में। फर्स्ट आता है अपना प्रॉपर, सेकंड कॉमन नाउन एंड द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ये 2 आते हैं अपने काउंटेबल में। प्रॉपर नाउन अपन देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में मतलब कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, विजिबल में आएगा। कॉमन नाउन किसी भी क्लास, कोई भी क्लास होती है ना, यानी कि किसी भी वर्ग, जो वर्ड किसी वर्ग को संबोधित करता है। मैंने एक वर्ड बोला कि राम इज अ गुड बॉय, ओके। अब यहाँ पे क्या राम तो बता रहा है, यहाँ पे राम वर्ड क्या बता रहा है हमको कि ये नेम है किसी चीज़ का, ठीक है। और यहाँ अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन नाउन है, बॉय। बॉय क्या कर रहा है यहाँ पे, बॉय जितने भी बॉयज़ हैं ना उनको क्या कर रहा है यहाँ पर संबोधित कर रहा है। तो ठीक है, ये राम तो हो गया इसमें प्रॉपर नाउन एंड द बॉय इज कॉमन नाउन, ओके। काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अपन इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं तुमको थोड़ा सा हल्का हल्का बता देती हूँ उनके बारे में। फर्स्ट होता है अपना प्रॉपर नाउन, द सेकेंड इज कॉमन नाउन एंड द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ये सभी किस में आते हैं, विजिबल में आते हैं। प्रॉपर मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, ठीक है। और कॉमन मीन्स जो किसी क्लास को बताता है एंड द थर्ड कलेक्टिव नेम, कलेक्टिव मीन्स जो किसी ग्रुप को संबोधित करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी ले लीजिए, आर्मी क्या है अपना, आर्मी यहाँ पर क्या है, आर्मी पूरे ग्रुप को संबोधित कर रहा है। द ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या होता है, आर्मी होता है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं अपन किस पर, इनविजिबल पर। अब इनविजिबल क्या होता है, जितने भी अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं ना वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। अब क्या क्या होता है जो अनकाउंटेबल होता है, देखो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मटीरियल नाउन एंड द सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन को आप देख सकते हो, हाँ देख सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख सकते हो, नहीं, आप उसे फील कर सकते हो। लेकिन मटीरियल नाउन का क्या है, आप उसे देख तो सकते हो लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया विजिबल के अंदर और इनविजिबल के अंदर 5 चीज़ें आ गई, काउंट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, विजिबल में, और इनविजिबल में कौन सा आ गया, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी प्रॉपर नाउन के बारे में। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल मीन्स
जिसे गिना जा सके, और काउंटेबल किस में आता है, विजिबल में आता है, जिसे अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या किस पर वर्क करेंगे आज, प्रॉपर नाउन के ऊपर। Proper noun is the name of particular person, place और thing। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होता है वो क्या कहलाता है, अपना प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया, राम इज अ गुड बॉय। द सेकेंड, जयपुर इज अ बिग सिटी। एंड द थर्ड, आई हैव 2 सेलो पेन। ठीक है, देखिए अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे अपन कंपैरिजन करके पढ़ेंगे थोड़ा सा, किसमें, प्रॉपर एंड द सेकंड कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन में अपन कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो देखिए, राम क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन है। राम क्या है, पर्सन का नेम है, इसलिए राम क्या हो गया, इसमें प्रॉपर नाउन हो गया। और जो सेकंड है अपना, ये क्या है, जयपुर। जयपुर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये सिटी का नेम हो गया। और थर्ड क्या है, ये सेलो। सेलो क्या हो गया, इसके अंदर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब कंपैरिजन करके कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, जब किसी वर्क के बारे में, पूरे वर्क के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है, कॉमन नाउन। अब यहाँ पर बॉय क्या बता रहा है, बॉय किसी बॉय वर्ग को संबोधित कर रहा है, तो बॉय क्या हो गया, इसमें कॉमन नाउन हो गया। अब सिटी, जितनी भी सिटी है सबको संबोधित कर रहा है, लेकिन उनमें मेन सिटी क्या है, जयपुर। हमने क्योंकि नेम बोला है यहाँ पर, तो जयपुर कौन सा नेम हो गया, प्रॉपर नेम। और सिटी कौन सा हो गया अपना, कॉमन नेम। क्या होता है कि अगर अपन किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सेलो क्या है, प्रॉपर नेम। और पेन क्या है, पेन तो बहुत सारे हैं, इसलिए पेन तो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन उनमें सेलो, मैंने पर्टिकुलर किसी पेन, स्पेशल पेन की कंपनी का नाम लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हम पढ़ते भी आए हैं, कि हमने देखा भी है। लेकिन अब मेन चीज़ ये आती है कि आप पहचानोगे कैसे कि ये प्रॉपर नाउन है। अब क्या होता है, कई बार नेम दिया हुआ होता है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर नाउन नहीं होता है, तो आप कैसे पहचानोगे, वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आपको कुछ डिफरेंट होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पहचानोगे कि ये प्रॉपर नाउन है। अब कंपटीशन एग्जाम में हम पहचान नहीं सकते कई बार, क्योंकि क्या होता है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्रॉपर नाउन की बातें। फर्स्ट है अपना, सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो देखो इसमें कैपिटल लेटर। ठीक है, नो एनी यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, कैपिटल लेटर। ठीक है, सबसे मेन पहचान होती है ये किस चीज़ की, प्रॉपर नाउन की। क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को आप सबसे पहले किससे पहचानोगे, आप इससे पहचानोगे कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ऐसे पहचानोगे आप इसको। अब मैं आपको राम का ही एग्जाम्पल दूंगी।
राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आगे देखो, एक एग्जाम्पल और देखती हूँ। ए राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, और आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट। तीनों में क्या है, अब देखो तीनों में क्या है, तीनों में राम आया है। ये भी राम है, ये भी राम है, और ये भी राम है। बट क्या ये तीनों प्रॉपर नाउन है? ये आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो, एक चीज़ तो सबसे मेन तो ये बात आ जाती है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया हुआ है, किसी का नाम है यहाँ पर, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैपिटल लेटर अगर होगा, फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल होगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब सेकंड में देखो, ए राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर सेकंड वाला नियम आपको जो मैं करा रही हूँ उसको माइंड में रख के फिर एग्जाम्पल देखना आप। अब सेकंड में आपको क्या बताया था, नो एनी यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या मैंने राम से पहले क्या लिखा, ए लिख दिया, तो यानी कि यहाँ पर भी क्रॉस हो गया, ये क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है। बात ही खत्म हो गई। जब ए आ जाए, दा आ जाए, तो वो प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता, खत्म हो गई बात। अब थर्ड आती है यहाँ पर किसकी, आई सा और राम इन द फॉरेस्ट। स्पेलिंग सेम है, यहाँ पर भी जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो तो वैसे ही देख के बता देगा कि भाई स्मॉल लेटर में दे रखा है, कैपिटल लेटर है ही नहीं, तो हो भी नहीं सकता। अब एक देखो, आई सा ए रैम इन द फॉरेस्ट। आप एक बात बताइए, उसके आगे ए लग गया तो इसका मतलब आप उसे जानते नहीं है। मैंने एक राम को देखा जंगल में। आप एक बात बताइए, जब ये बोल रहे हो एक राम का, यानी कि बहुत सारे राम इस पूरी दुनिया में हैं, आपने एक राम को देख लिया, फिर आप बोल रहे हो मैंने एक राम को देखा। नहीं, हम इसको ऐसे नहीं बताएंगे। आप थोड़ा सा माइंड लगाओ कि कुछ तो होगा ये जो मैंने यहाँ पर ए लगाया है, और यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में देखिए बेटा, राम, ये RAM, राम मीन्स होता है मेल शीप। शीप होते हैं ना, भेड़ जो होते हैं, उनमें जो मेल होता है ना उसको राम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ नहीं किया गया है। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में। तो अब देखिए, नेम सेम, स्पेलिंग सेम, लेकिन इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। और यही चीज़ मैं आपको आज समझाने जा रही थी। तो आपको देखो, मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का जो नेम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। और सबसे मेन बात, इसमें दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जो चाहिए होती है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है इसमें, ये तो हम बता देंगे कि किसी पर्सन का अगर नेम आ जाता है तो कॉमन सी चीज़ है, हाँ ठीक है नेम आ गया, और क्या है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ नेम तो देखो तीनों में आ रहा है, अब किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो कहीं भी आएगा, चाहे आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर वो बीच में आ जाता है तो भी वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ये नहीं है कि अपन ये सोचते हैं ना कि बीच में आया नहीं, इसको स्मॉल में लिखो, स्मॉल में लिखा तो उसकी जो पर्टिकुलरिटी होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहता है। ठीक है, दो चीज़ें, फर्स्ट कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, उस प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और थर्ड क्या होना चाहिए, ये देखिए थर्ड जो मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है नेम की कुछ स्पेलिंग सेम होती हैं, लेकिन क्या होता है उसमें फिर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखिए आज आपको जो भी पढ़ाया आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, और आगे का जो हम टॉपिक है, जो आगे के अपने 4 नाउन है जो मैंने आपको बताए थे, इनविजिबल में 2 नाउन अभी अपने बाकी हैं, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। फिर विजिबल में अपने 2 नाउन्स बाकी हैं, कौन कौन से, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और सेकंड फिर अपन है इनविजिबल में अपन करेंगे कौन कौन से नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो ठीक है, यहाँ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम फिर वापस नाउन से आगे यानी कि अपन कॉमन नाउन से यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी कॉमन नाउन से होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।